Okay, my dear student of class 10th, how are you? I hope you all will be fine. इसकी पिछली वाले क्लासेस में हमने पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। किसके तहत बेटा? लाइव प्रोसेस में जो हम पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था। देन इसके पहले वाले चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से होती है ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को देखेंगे। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम दो चीज़ों को देखेंगे, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और दूसरा मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। ओके, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेना बेहद ज़रूरी है। सच एज व्हाट? अपन लोगों में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे अंदर नर्वस सिस्टम की एक नेटवर्क फैली हुई है, जो क्या एक सिंपल यूनिट नर्व सेल से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनी होती हैं। तो हमारे अंदर इससे पहले आप समझ चुके होंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। तो आज हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में देखने वाले हैं तो ये है कि यदि हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे यहाँ नर्वस सिस्टम पाई जाती हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है किसको बेटा? ब्रेन को। देन ब्रेन जो है ऑर्डर रिलीज करता है मसल्स को, जिसको कि मोटर न्यूरॉन्स बोले जाते हैं, ताकि वह जो इंफॉर्मेशन मिला है ब्रेन को उसका क्या मिल सके, सॉल्यूशन दिया जा सके। जैसे सच एज आपके हैंड में खुजली हुई, यहाँ से नर्व सेल के थ्रू जो है, नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है, ये आपके पूरी बॉडी में एक जाल फैली हुई है, नेटवर्क फैला हुआ है नर्वस सिस्टम का। जैसे डेंड्राइट, नर्व का डेंड्राइट जो है उस चीज़ को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वह स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन सेंड कर दी गई थ्रू द सेंसरी नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पे इंफॉर्मेशन पहुंची, इंफॉर्मेशन जो है जस्ट बात को उसको ट्रांसफ़र कर देगी बेटा, ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देगी। ब्रेन ने ऑर्डर रिलीज किया किसको? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्डर रिलीज किया, और मसल्स को यानी कि आपके वर्किंग ऑर्गन को ये ऑर्डर दिया गया कि आप जा कर के उस खुजली को शांत करिए, ये उसका सोल्यूशन है। तो ये तो हुई हमारी ह्यूमन बीइंग की बात। लेकिन प्लांट में तो इस तरीके से कोई नेटवर्क नहीं फैला होता, ना ही उसके अंदर नर्व सेल होते, ना ही नर्वस सिस्टम होता। तो वहाँ कैसे इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं ताकि वह तुरंत उसका रिस्पॉन्स दे पाएँ। सच एस एक प्लांट आती है टच मी नॉट, आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जिसको छुई मुई बोला जाता है। जैसे ही उसके लीफ को आप टच करोगे तो उसके लीफ जो है तुरंत सिकुड़ जाते हैं, वो शेप में चेंजेस कर लेता है। वाई? ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। सो इन्हीं दो चीज़ों को कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में समझेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिस्पॉन्स इन टू स्टिमुलस में। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस में आप देखेंगे, देखिए These sensitive plant such as touch me not यानी कि छुई मुई, touch me not. The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. जो प्लांट रहते हैं बेटा वह इलेक्ट्रिकल और दूसरा केमिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वे करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल पे, ताकि उसका रिस्पांस मिल सके, उस इंफॉर्मेशन का रिस्पांस मिल सके जो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया गया है प्लांट के द्वारा। टच मी नॉट के आप लीफ को टच करते हो तो लीफ को जैसे टच करते हो वो सिकुड़ जाता है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ कि इसमें भी जो टच मी नॉट जैसे प्लांट है उसमें भी क्या है, जो प्लांट है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वह इलेक्ट्रिकल और केमिकल के थ्रू जो है कन्वे होते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। ओके, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंडक्शन ऑफ द फॉर्मेशन, यस, कंडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ बोला गया है कि प्लांट में कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हों कि इंफॉर्मेशन को कन्वे कैसे करनी है, ट्रांसफ़र कैसे करनी है और ऑर्डर कैसे रिलीज करनी है, क्योंकि ब्रेन तो नहीं होता प्लांटों का भी।
तो उसमें नर्वस सिस्टम भी नहीं होती। तो यहाँ बोला गया है इलेक्ट्रिकल केमिकल के थ्रू जो है यहाँ इंफॉर्मेशन वन सेल टू अनदर सेल कन्वे होते हैं। दूसरा क्या है, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, उनके अंदर कोई ऐसे स्पेशल टिश्यूज नहीं रहते जो क्या करें, कंडक्शन कर सके किनका बेटा, इंफॉर्मेशन का। अगेन यदि हम एनिमल की बात करें तो सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट टू हैपन। क्या बोला जा रहा है, यदि हम एनिमल में बात करें तो क्या होते हैं, कुछ सेल जो है अपना शेप जो है चेंज कर लेते हैं, किस वजह से, यहाँ बोला गया है एज एनिमल सो सम सेल्स मस्ट चेंज शेप। जो एनिमल होते हैं उसमें कुछ सेल क्या हो जाते हैं, आवश्यक तौर पर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे शेप में, इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट, कैसे कि उन्हें मूवमेंट किस तरीके से करना है, सेम उसी टाइप से क्या हो जाएंगे, अपने आप को शेप को चेंज कर लेते हैं सेल फॉर मूवमेंट टू हैपन। ओके, इंस्टेड एग्जाम्पल देखिए, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल मसल सेल। यहाँ बोला गया है वो इसलिए मूवमेंट और अपने आप को चेंज कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन एनिमल, क्योंकि जो एनिमल है उनमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाता है मसल सेल में, जो इस काम के लिए क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट प्लांट क्या है, बट प्लांट सेल चेंज शेप बाय द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। लेकिन यदि हम वाटर की प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो है शेप चेंज तब होता है, वह पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है या डिपेंड करता है किस पर, अमाउंट ऑफ वाटर पर, कि कितना उसके पास अमाउंट ऑफ वाटर है ताकि वह चेंज हो पाए। उसका जो कोई भी बॉडी पार्ट यदि चेंजेस होना है उसमें, तो उस पर डिपेंड करता है किस पर, अमाउंट ऑफ वाटर पर। कैसे, रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग और द श्रिंकिंग, देयरफॉर नो चेंजिंग इन अ शेप। देखिए यहाँ बोला गया है यदि प्लांटों में यदि बात करें तो उनमें चेंजेस दो ही वजह से आ सकते, एक ही वजह से आ सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या उसमें ज़्यादा है, क्या उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है। यदि अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और उसका शेप चेंज हो जाएगा। और दूसरी यदि हम बात करें अमाउंट ऑफ वाटर यदि किसी भी प्लांट में ज़्यादा है तो वह क्या हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे। लेकिन क्या है, हमारे अंदर यानी कि एनिमल के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है मसल सेल में, जो हमारे अंदर सेल को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वह सेलों के शेप में चेंजेस कर सके। और हमारे अंदर क्या प्रेजेंट्स रहती है बेटे, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट्स रहती हैं, ताकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक को सेंड कर सकें और ब्रेन जो है ऑर्डर रिलीज करके बॉडी मूवमेंट को कंप्लीट कर सके। लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से ये सीधे रिस्पॉन्स स्टिमुलस होते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ताकि उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाए। ओके, दूसरा देखते हैं मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ की वजह से किस किस तरीके से उनमें मूवमेंट देखने